हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। ये एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से ही। इस सीरीज का मेन पर्पस है कि आपको डेली के डेली एक करंट अफेयर का डोज मिल जाए एंड एवरी डे आप थोड़े थोड़े करके करंट अफेयर स्टडी करो एंड एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रिंटमेंट हो जाए आपके माइंड पे इन करंट अफेयर्स का। ये जो आपका सेशन होने वाला है ये होने वाला है लेस देन 10 मिनट्स। So in less than 10 minutes, you're gonna gain a lot and you're gonna study a lot of current affairs. So without wasting any time, हम स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन और डिस्कस कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Let's discuss the first question. It says, which is India's rank in your tourism development index for 2024? So what is India's rank in this particular index? इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हमेशा ही आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर इंडिया की रैंक रही है 39th। सो इस बार इंडिया की रैंक है 2024 में 39th। थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो आपका इंडेक्स है ये आपका आता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका ये इंडेक्स रिलीज करता है। द नेम ऑफ द इंडेक्स इज ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन आपका ये इंडेक्स प्रेजेंट करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंपॉर्टेंट हो गया। आपके लिए जो क्वेश्चन आ जाता है पहला वो है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का लोकेटेड। सो आप मुझे ये कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट, इस बार इंडिया की रैंकिंग रही है आपकी 39th अमंग 119 कंट्रीज। तो टोटल 119 कंट्रीज थी जहां पर देखा गया कि इंडिया की रैंक थी आपकी 39th। पहले जो हमारी 54th प्लेस थी 2021 में, उससे काफी ज्यादा बूस्ट देखा गया है इस बार। एंड सारा क्रेडिट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पे जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स निकाली थी। कौन सी स्कीम्स इसमें आ जाती है आपकी? स्वदेश दर्शन स्कीम, योर प्रसाद स्कीम एंड असिस्टेंस टू सेंट्रल एजेंसीज। ये इन्होंने स्कीम्स आपकी निकाली थी जिसकी वजह से हमारा बूस्ट देखा गया है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच विलेज हैज बिन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज। सो आपकी बॉर्डर सोलर विलेज आई है, इंडिया की पहली बनती है। यहाँ पर सोलर पावर आपकी ज्यादा दिखी गई है। क्या नाम है इस विलेज का? नेम है इसका मसाली। मसाली इज द नेम ऑफ द विलेज। ये है आपकी गुजरात में लोकेटेड। थोड़ा सा और देखेंगे। देखो, अब आपकी मसाली और विलेज इन गुजरात बानकस्थार डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सोलर विलेज। तो पहली इंडिया की सोलर विलेज बनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया विलेज का। कहाँ पर है? गुजरात में लोकेटेड है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकेटेड नियर द बॉर्डर, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव। सो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर ही रहे हैं और उसमें ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है गया है। ठीक है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पर? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव रहा है ये आपका। तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है हमारी गवर्नमेंट ने इसमें। बाकी गुजरात से बात हो रही है तो देखो, यहाँ पर इनकी सीएम है भूपेंद्र पटेल एंड कैपिटल है आपकी गांधीनगर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच सिटी विल होस्ट योर 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो पहली बार होगा कि ये कंट्री आपकी होस्ट करेगी ये पर्टिकुलर इवेंट। बड़ा इवेंट है, पैरा एथलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप है। कहाँ होगी? हमारी दिल्ली, इंडिया में होने वाली है होस्ट 2025 में। ओके, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। नेक्स्ट देखो, इंडिया इज सेट टू होस्ट 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। ये होस्ट करने वाले हैं हम, marking a historic moment for country as it becomes the first time this prestigious event will be held in India। तो पहली बार इंडिया में ये आपका इवेंट होने वाला है। ठीक है, डेट्स भी गिवन है, September 26 to October 5 2025 में होगा आपका इवेंट। और कहाँ होगा? ये होगा आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच कंट्री सेट अ न्यू ग्लोबल रिकॉर्ड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन विद 2 एस्ट्रोनॉट्स कंप्लीटिंग अ 9-hour स्पेस वॉक अबॉर्ड द टाइंगोंग स्पेस स्टेशन पे हुआ है ये आपका। तो 2 आपके एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने 9-hour स्पेस वॉक वहां पे कंप्लीट की है। ठीक है, कौन सी कंट्री है जिसने ये नया ग्लोबल रिकॉर्ड सेट किया है? सो ये है आपकी चाइना, जिसने आपका ये ग्लोबल रिकॉर्ड सेट किया है। यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि चाइना ने ये आपका माइलस्टोन अचीव करा है इन स्पेस एक्सप्लोरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट पोजीशन हैज द इंडियन हॉकी टीम सिक्योर्ड इन द लेटेस्ट FIH वर्ल्ड रैंकिंग। अब आपकी जो रैंकिंग आई है हॉकी से रिलेटेड, वहां पर जो हमारी पोजीशन में वो इंक्रीज देखी गई है। अब रीजन क्या है? रीजन आपका यही इमेज में दिख रहा है। ओलंपिक्स में हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग ऊपर बढ़ चुकी है और हम है आपकी 5th रैंकिंग पे इस बार। ओके, थोड़ा सा और देखेंगे। यहाँ पर आपकी जो इंडियन मेन हॉकी टीम है हैज क्लाइम्ड 5th स्पॉट इन द लेटेस्ट FIH वर्ल्ड रैंकिंग में। ठीक है, और ये बिल्कुल जाता है क्योंकि हमने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में काफी अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से देखा गया कि हमारी रैंकिंग में इंक्रीमेंट आई है। यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग पे है आपका नीदरलैंड्स, देन आता है आपका इंग्लैंड जो सेकंड पे है, और फिर बेल्जियम आपका थर्ड पे है, और जर्मनी 4th पर है यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट नेम थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि स्पेशली नीदरलैंड आपका फर्स्ट रैंकिंग पे है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और सेकेंडली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की 5th स्पॉट है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। प्लस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी, नीदरलैंड ने आपका विन किया था ओलंपिक में गोल्ड इन पेरिस 2024। ठीक है, इंडिया ने कौन सा मेडल जीता था ओलंपिक्स में? आप मुझे किसमें बताओगे? कमेंट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बिन officially appointed as the brand ambassador for the inaugural of Kho-Kho World Cup by the Kho-Kho Federation of India। So किसे अपॉइंट किया गया है as the ambassador यहाँ पर? अब ऑप्शंस देखो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। आंसर है यहाँ पर आपका सलमान खान। सलमान खान को अपॉइंट किया गया है खो-खो फेडरेशन ने एज देयर एम्बेसडर। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जो आपकी खो खो फेडरेशन है उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को अपॉइंट किया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इनॉग्रल ऑफ खो खो वर्ल्ड कप। ये आपका न्यू दिल्ली में होने वाला है जनवरी 13 से 19 के बीच में। अब जो आपका इवेंट होगा उसमें 24 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे, तो बड़ा इवेंट है काफी। यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट जाता है कि कुछ नेम्स दिए गए स्टार प्लेयर्स के। ठीक है, अब वो क्यों इंपॉर्टेंट जाते हैं, यहाँ पर आप नाम देख सकते हो उनके, प्रतीक वैकर, अदिति गौनप्ले, रामजी कश्यप एंड प्रियंका इंगले। ठीक है, अब ये नेम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपके पास इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि ये लोग किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से एसोसिएट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये खो खो से एसोसिएट करते हैं। ऊपर उसके बाद में आपके यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, खो खो जो फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके प्रेसिडेंट हैं आपके श्री सुधांशु मित्तल। सो दिस नेम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब क्वेश्चन एक आता है जो मेरे माइंड में भी आ रहा है और आपके माइंड में भी आना चाहिए, कितने प्लेयर्स एग्जैक्टली होते हैं एक खो खो टीम में? वो आप मुझे बताओगे कमेंट्स में। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। अदरवाइज लुक एट द पिन्ड कमेंट, आई विल आंसर द क्वेश्चंस देयर। प्लस एक चीज तो रह ही गई, आपको अगर PDF चाहिए इस पर्टिकुलर सेशन की तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द मेमोर रिटन बाय इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड पैरा एथलीट डॉक्टर दीपा मलिक। सो डॉक्टर दीपा मलिक का एक मेमोर आ रहा है, पैरा एथलीट है, काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, नाम है इस आपका मेमोर का, इस बुक का, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। सो यहाँ पर ये जो बुक है इन्होंने शेयर करे हैं अपने काफी एक्सपीरियंसेस, एंड बेसिकली इट इज देयर टू मोटिवेट अदर पीपल एज वेल। बीइंग अ पैरा एथलीट शी हैज अचीव्ड अ लॉट एंड काफी ज्यादा गोल्डन नाम है हमारे पैरा एथलीट की कैटेगरी में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बुक भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जाती है। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर आपका जो हार्पर कॉलिन्स इंडिया है, इन्होंने अनाउंस किया है कि इनकी की पब्लिकेशन आ रही है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इट्स अ मेमोर बाय इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड पैरा एथलीट डॉक्टर दीपा मलिक। ठीक है, यहाँ पर बुक का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका मेमोर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस ये इंडिया की फर्स्ट एवर फीमेल पैरा ओलंपिक आपकी मेडलिस्ट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने 2016 रियो पैरा ओलंपिक्स में। ठीक है, जितनी भी चीजें इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पढ़ ली। ठीक है, 23 इनके इंटरनेशनल मेडल्स हैं जो इनके पास हैं, एंड प्लस ये पद्मश्री, खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड तीनों से ही सम्मानित है। नेक्स्ट आ जाते हैं,
ओके, दिस इज एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। सो आज के सारे हमने डिस्कस कर लिए। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए इस पूरे सेशन में, तो आई होप कि आप इसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर करके जाओगे। एंड अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी, ये सेशन अच्छा लगा, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, बिकॉज ये रोज आएगा, थोड़ी मोटिवेशन हमें भी मिल जाएगी टू कंटिन्यू दिस। एंड वी विल सी यू टुमारो एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।